कूदना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। आज के हमारे शिक्षक महोदय आदरणीय श्री राजा राम जी, मैं आदरणीय श्री राजा राम जी सर और हमारे संस्था प्रधान महोदय आदरणीय प्रेम शंकर जी सर से निवेदन करूंगा कि मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत कर। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जाते के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। जोरदार तालियां गोरख। हम लिखते कैसे? कलम से। मोहन कलम से लिखता है, गो संस्कृत बनाए 10वीं के बच्चे। मोहन कलमेन लिखती। कलमेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। क्यों? क्रिया की सहायता प्रदान करता है। अरे यह कलम भी ना कमाल करती है, यह कलम भी ना कमाल करती है। सही हाथ लगे तो मिसाल करती है, और गलत हाथ लगे तो जंजाल करती है, और यदि साथ दे तो माला माल करती है। जोरदार तालियां देशराज जी के। हे शारदेवा, जोर से। अज्ञानता से हमें तार दे मां, तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे तेरा है घर गीत तुझसे। हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। शाला कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इधर इस स्टूल पे बैठना है बेटा, जाइए आ जाओ। बहुत ही एक एक स्टूल है, 8 स्टूल लगवाए मैंने पहले। मुस्लिम 2 बालिकाएं हैं, साइस्ता और गुलबशा, जो भी आज इनके धर्म में शायद साड़ी नहीं पहनते हैं, पर आज साड़ी पहन के आए। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। और आदरणीय अमरलाल जी सर के लिए जोरदार ताली से स्वागत सम्मान करें आदरणीय अमरलाल जी सर। अब हमारे आज के अतिथिगण आदरणीय श्री राजा राम जी सर का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। हमारे प्रेम संगठन, उनका हार्दिक स्वागत सम्मान करें। अब हमारे बीच में आदरणीय अमरलाल जी सर का भी स्वागत सम्मान करें। हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्री प्रेम शंकर जी मीणा सर और बड़ी हसमुख सर, और इनके आने से भी कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। जोरदार ताली स्वागत सम्मान करें आदरणीय अमरलाल जी सर का। शानदार ये कार्यक्रम होने जा रहा है, विदाई समारोह 2024। और संयोग भी ऐसा देखिए आप कि तिथि भी क्या है, 24/2/24। जोरदार ताली स्वागत सम्मान करें आदरणीय अमरलाल जी सर का। दोस्त, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। और दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद,
तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जोरदार तालियां सभी विद्यार्थियों के लिए। तो हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। विदाई समारोह जो होता है उसमें सब अपनी स्नेह की अभिव्यक्ति करते हैं। शिक्षक अपने छात्रों के प्रति, छात्र अपने गुरुजनों के प्रति और विद्यार्थी अपने सीनियर विद्यार्थियों के प्रति। विदाई में हम सब टीचर्स की तरफ से और सब विद्यार्थियों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और कक्षा 11वीं में विशेष रूप से आपके लिए एक गिफ्ट पेन और कुछ लिखा है आपके लिए, तो मैं क्रम से ही बुलाऊंगा। सबसे पहले मैं सरस्वती प्रजापति आ जाए मंच पर और मैं खुशी और नैना से निवेदन करता हूं कि उनको माल्यार्पण कर, तिलक लगाकर, दही पेड़ा खिलाकर। अमल साहब, हाँ, जोरदार बजाएं सरस्वती प्रजापति के लिए तिलक। ये सरस्वती प्रजापति है जो मुझे लगता है कि इस वर्ष मेरिट में अपना स्थान प्राप्त करेगी। जोरदार ताली स्वागत सम्मान करें। सरस्वती नाम के अनुरूप ये बालिका है। हाँ, बताओ बेटा। सरस्वती दीदी, यादों की लड़ी से है छाया आज विदाई की घड़ी है। आज हम दे रहे हैं मन से तुम्हें दुआओं के साथ शुभ विदाई। जोरदार तालियां सरस्वती दीदी के लिए। मैं गुलबशाह दीदी को बुलाना चाहूंगा। गुलबशाह आए और बच्चों से आपकी विदाई प्राप्त करें। नैना अब माला पहनाएं, तिलक लगाएं, दही पेड़ा खिलाएं और उन्हें पेन दें और साथ ही जो आप लिख कर लाए उनके लिए बताएं। गुलबशाह बानो के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छी लेखन योग्यता है इनमें और काफी अच्छा लिखती है, होनहार छात्रा है। और ये मान लीजिए आप कि सरस्वती की तुलना में ये भी कहीं भी कम नहीं है। जोरदार ताली स्वागत सम्मान करें गुलबशाह बानो। ये गुलबशाह दीदी के लिए है। मिली जुली खुशी गम की भावनाओं के साथ आज विदाई के मौके पर यह हो आपके जीवन की शुभ शुरुआत। जोरदार तालियां गुलबशाह। आंचल दीदी आ जाए। जिस प्रकार इनका कद बढ़ा है और ये अपने जीवन में भी एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें। नैना भी छोटी पड़ गई इसके लिए, तो जोरदार तालियां आंचल के लिए। हर सुकून वो तेरा आंचल है हमारे सर पर माँ, तेरी दुआओं का जो बादल है, नजर लगती नहीं मुझको इस दुनियादारी की, तेरे हाथों का जो काजल है। जोरदार तालियां आंचल के लिए। सुनाओ बेटा। ये आंचल दीदी के लिए। विदाई की घड़ी नजदीक आई है, आंखों में आंसू है, सबके छाए हैं। पूरी हो आपकी हर अभिलाषा, ये हुआ जुबान पर आई है। जोरदार तालियां आंचल दीदी के लिए। वक्त गुजरेगा हम बिखर जाएंगे, न जाने हम कौन का किधर जाएंगे। अरे नाराज ना होना हमारी शरारतों से, अरे नाराज ना होना हमारी शरारतों से। ये वो पल है जो आपकी आंखों में कल आंसू लेकर आएंगे। जोरदार तालियां 12वीं विद्यार्थियों के लिए। अब साहिस्ता के लिए जोरदार तालियां। साहिस्ता और गुलबशाह दोनों बहनें हैं और काफी मन लगाकर ये पढ़ते हैं और बिल्कुल डिसेंट बच्चों में इनकी गणना होती है। जोरदार तालियां साहिस्ता बानो के लिए। स्वागत सम्मान किया जा रहा है। 11वीं के बच्चों के द्वारा विदाई दी जा रही है। साहिस्ता, मैंने कल देखा कि साहिस्ता का अर्थ क्या होता है, तो आप कोई बता सकते हैं साहिस्ता का अर्थ क्या होता है? क्या साहिस्ता का अर्थ होता है सभ्य, शिष्ट, सदाचारी, यानी कि जिसमें तहजीब हो। उर्दू में कहा जाता है जिसमें तहजीब हो वो साहिस्ता कहलाती है। जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान। हाँ खुशी, बोलो बेटा। ये हमारी साहिस्ता दीदी के लिए है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारे सपनों को तुम्हारी आंखों से हटाएगी। कभी पीछे मुड़कर ना देखना ए दोस्त, रास्ते की ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी। जोरदार तालियां
साहिस्ता के लिए। अब अर्जुन के लिए जोरदार तालियां। जिस प्रकार अर्जुन की दृष्टि हमेशा अपने लक्ष्य पर रहती है, आप रक्तभूमि में योद्धा की ताकत यहाँ, इस धरती में पर कोई नहीं अर्जुन जैसा वीर यहाँ, इस धरती में कोई नहीं अर्जुन जैसा वीर यहाँ। जोरदार ताली स्वागत सम्मान करेंगे भैया। आते जाते हैं हर जगह यादें बनाते हैं, आज आप हम यादों के संग छोड़ जाएंगे, शुभकामनाएं हमारी ना रहे खादिया अधूरी तुम्हारी। बहुत बढ़िया अक्षय। और अर्जुन जी के लिए जो भावनाएं व्यक्त की है, तस्वीर दे दी, पेन दे दिया, ठीक है। इसी क्रम में मैं ईश्वर आ जाए और खूब मन लगाकर पढ़े और अच्छे अंकों से आप कक्षा 12वीं को उत्तीर्ण करें। ईश्वर के पर्यायवाची बताओ। भगवान, परमात्मा, परब्रह्म इत्यादि। हाँ, स्वभाव में बदलेंगे हकीकत में तुम जरा। बहुत बढ़िया। कोशिश की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिहिर आ जाए। मिहिर जो भी बहुत होनहार और आज्ञाकारी बालक है और आज ये भी विदा हो रहे हैं। और मिहिर का कोई अर्थ या पर्यायवाची बता देंगे। एक तो वराह मिहिर से सुना होगा नाम, मिहिर का पर्यायवाची बताएं। सूर्य, भानु, अब तो बताए दोगे। सूरज, मिहिर यही शाब्दिक अर्थ के में आता है ये। जोरदार तालियां मिहिर के लिए। और अब सुनाएंगे अक्षय भैया मीर भैया के लिए कुछ पंक्तियां। ये प्रताप भैया के बारे में। हाथ में बहुत बढ़िया अक्षय। चल जाए सामने ना दवा वाले जाएगी। मेरी बेटी रेणु आ जाए। रेणु का भी सम्मान करें, स्वागत करें। नैना और खुशी से ये रेणु का भी पर्यायवाची बता सकते हैं क्या? धूल, रज, बालू, रेत इनके पर्यायवाची हैं। और पत्थर पुस कर क्या बनता है? क्या बनता है? रेत ही तो बनता है नदियों में। तो ये रेणु है, बहुत ही अच्छा पढ़ती तो है ही सही, पढ़ने से ज्यादा है ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खूब भाग लेता है। के लिए विदाई का ही दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है, लेकिन दुआ है रब से आप यूं हंसते रहो, महकते रहो, सबके दिल में बरसते रहो। बहुत रेणु छोटी सी प्यारी सी बेटी गुड़िया। पूजा आ जाओ। पूजा मीणा बहुत होनहार बालिका है और इनका भी ये इसमें यहाँ तो कॉलेज है नहीं, तो ये अंतिम दिवस रहेगा इस विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वर नगर में। काफी अच्छी बालिका है। पूजा का पर्यायवाची बता दीजिए। अर्चना, आराधना, वंदना, उपासना, स्तुति इत्यादि। जोरदार तालियां पूजा के लिए। सुनाइए। हमारी पूजा दीदी के लिए विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है यही कि जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। खुशी तो खुशियाँ ही देगी ना। वेरी गुड। पूजा के लिए जोरदार तालियां। कमलेश आ जाए बेटा। कमलेश भगवान कमल के स्वामी जो होते हैं वो कमलेश होते हैं, और ये ऐसा नाम है जो लड़कों में भी होता है और बालिकाओं में भी होता है। पंकज, जलज इत्यादि विष्णु का भी उपनाम माना जाता है। तो ये है
कमलेश, और भगवान करे ये बहुत तरक्की करे और ईश्वरनगर का नाम इतिहास में शोभायमान करे। ये हमारी कमलेश दीदी के लिए हम बोलना चाहते हैं। आंधियां सह चलती नहीं, मुश्किलें सह चलती नहीं, मिलेगी मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। बस शाबाश, बहुत बढ़िया खुशी। ये है कमलेश दीदी, 11वीं की दीदी कमलेश दीदी। इसी क्रम में मैं निकिता आ जाए। निकिता का अर्थ भी मैं भी सोच रहा निकिता का क्या पर्यायवाची होगा, बताएं निकिता का पर्याय। पृथ्वी अदम्य अजेय, निकिता के ये अर्थ होते हैं। तो ये है निकिता, कक्षा 12वीं की छात्रा। सत्र चल रहा है हमारा 2023-24 विदाई समारोह लगभग फरवरी माह में 2024 को मनाया जाता है। तो खुशी इनके बारे में भी जो आप पंक्तियां लिख कर लाए हैं बोले, और छाया चित्र और पेन इत्यादि दें। दाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना, हर एक गुनगुनाए आपका तराना। ये है हमारी निकिता दीदी। चेतन को बुलाऊंगा, चेतन आ जाए बेटा। और अक्षय, चेतन का अर्थ होता है जागरूकता। व्यक्ति के को चेतन मन होना चाहिए, हमेशा जागरूक रहना चाहिए, ये सिखाते हैं हमारे चेतन जी। चेतन कक्षा 12वीं का होनहार विद्यार्थी है। दही पेड़ा इसीलिए खिलाया जाता है कि पौराणिक मान्यता है, शास्त्रों में भी पुरानी मान्यता है कि इससे शुभ रहता है। हम भी जब छोटे थे तो मेरी मम्मी पेड़ा तो नहीं, दही शक्कर खिलाया करती। प्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे, आप तो जा रहे हैं पर हम बहुत याद आएंगे। बहुत बिल्कुल याद। अक्षय, तपते तन को स्पर्श कर पुलकित कर जाए तन मन। अरे तपते तन को स्पर्श कर पुलकित बन जाए, पुलकित कर जाए तन मन। अरे राम के लिए है वो पुत्र, वो राम के लिए है पुत्र, वो ऐसा है वो हमारा पवन। जोरदार तालियां पवन के लिए। जोरदार तालियां पवन पुत्र हनुमान के लिए। से एक ही शुरुआत है, खड़ा रहो आप सदा, गम की क्या बात है। सिखा दिया है जीने का सलीका, जाते जाते आप हो बस्ती हमारी पूरी कायनात। विष्णु सहस्त्र नाम जो पढ़ा जाता है, सहस्त्र नाम में एक नाम आता है रोहित। क्या भगवान विष्णु का एक नाम है रोहित, जिसका अर्थ होता है रक्त, लहू। रक्त इंग्लिश में क्या होगा, है ना। तो अगर जीवन का कोई संचार हमारे अंदर है तो वो है रक्त। ऐसे ही रोहित को हम बुलाएंगे मंच पर। जोरदार ताली स्वागत सम्मान। रोहित कक्षा 12वीं का छात्र है। और अक्षय भैया तिलक लगाकर, चावल लगाकर स्वागत कर रहे हैं, साथ माला पहनाएंगे, ग्रुप फोटो भी देंगे और कुछ पंक्तियां बोलेंगे। मन नहीं है कहो सजन नहीं। जोरदार रोहित के लिए बैठे बेटा। अब ये हमारे 14 होनहार विद्यार्थी थे जिन्होंने यहाँ पर आज कक्षा 11वीं के द्वारा विदाई प्राप्त करी। एक बार थोड़ा ये 6 बच्चे खड़े हो जाने पर यहाँ आ जाए। ये देखना दिनेश सर को। ये है कक्षा की रेणु, पूजा, आंचल, कमलेश, गुलफ्सा, साइस्ता, निकिता, सरस्वती, अर्जुन, पवन और रोहित। पहले जो है ना
टीचर्स और हमारी जो स्टाफ वाले सभी वहाँ बैठे हुए इंटर्नशिप पर भी एक करके अच्छे से फोटो खिंचवा देंगे। कौन हमारे जो कक्षा 12वीं का प्रथम बैच है, जिनमें ये जो 14 बच्चों ने विदाई ली है, इस पर इनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा। इसके बाद कक्षा 11वीं की जो खुशी है वो आपके लिए गीत गाएगी। मैं इन बच्चों से कहना चाहूंगा कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। अरे जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, अरे जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, अरे तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जोरदार इन सारे विद्यार्थियों के लिए। मेरे गुरुजनों और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आपके सामने एक विदाई गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। रहे साथ कुछ दिन विदा हो रहे हैं, जमी चांद तारे सभी रो रहे हैं। मिले थे जब हुआ था सवेरा, हमारा बिछुड़ने लगे तो छाया अंधेरा। तुम भी विदा हो कर घर जा रहे हो, जमी चांद तारे सभी रो रहे हैं। एक व्यक्ति माला ध्यान कर रहा था। क्या कर रहा था? ध्यान कर रहा था। ध्यान करते करते वो सिगरेट पी रहा था। और एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पीते पीते ध्यान कर रहा था। बताओ दोनों में क्या अंतर है? यानी कि ये दोनों परिभाषाएं अलग है, एक पाप है और एक पुण्य है। जो ध्यान करते करते सिगरेट पी रहा है, यानी उसका ध्यान किसमें चला गया? सिगरेट पीने में। वो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। पर एक व्यक्ति गलत काम सिगरेट पीते पीते ध्यान कर रहा है, तो वो बुरे से किधर जा रहा है? वो अच्छे की ओर। यानी कहने का मतलब है एक तो पाप कर रहा है और एक पुण्य कर रहा है। एक बार एक कृष्ण भक्त थे जो कि क्या सी रहे थे? जूते सी रहे थे और भजन गा रहे थे। पास में से एक बारात गुजर गई। बारात गुजरी तो जो एक संत आए, संत ने कहा महाराज यहाँ से एक बारात निकली है, महाराज यहाँ से एक बारात निकली है। तो बारात निकली है तो आप बताओ वो किधर गई? कि मुझे तो पता नहीं है, मैं तो जूते सिल रहा हूँ। क्यों? कि मैं कृष्ण की भक्ति में। भाई उस जगह इतने सारे घोड़े नगाड़े सब बच गए, आपको पता नहीं कि नहीं पता? क्या आप तो झूठ बोल रहे हो? कि नहीं मुझे वास्तव में पता नहीं है, इधर गए कि इधर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। जब से संत ने कहा कि ये तो मुझसे भी बड़ा संत है जिसको इतना बड़ा शोर शराबा नजर नहीं आया और अपनी भक्ति में लगा रहा, तो ऐसे भी होते हैं जो कार्य करते करते भी ईश्वर की भक्ति में रहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा मंदिर, मंदिर क्यों जाते हो भाई साहब? क्या कहा? मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर जाने से क्या मिलता है? तो ये पता नहीं। तो उसने कहा मंदिर जाने से क्या मिलता है ये तो पता नहीं, पर मंदिर जाने से क्या क्या बंद होता है ये मुझे पता है। कि क्या? कि मैं जैसे भगवान केशव राय जी के मंदिर के सामने पहुंचा, भगवान केशव की मूर्ति को देख रहा हूं और उनको हाथ जोड़ रहा हूं और जोड़ते जोड़ते भगवान को देख रहा हूं, तो क्या आप बताओ उस समय गाली दे सकते हो? किसी का बुरा सोच सकते हो? नहीं। यानी कि जब हम ईश्वर के आध्यात्मिक वातावरण में, वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तो हमारे पास से गलत विचारधाराएं स्वतः ही दूर चली जाती है। कुछ मिले ना मिले, पर वो हमारे अंदर जो बुराई होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये है मंदिर जाने के भी लाभ। एक बार क्या हुआ, ईश्वर का दोस्त कोई और नहीं, उसका नौकर था। कौन था? नौकर। ईश्वर का दोस्त कौन था? नौकर। नौकर जब भी उससे पैसे मांगा करता था तो बिना गिने पैसे नौकर को दे दिया करता था। जब बिना गिने पैसे दे दिया करता था तो उसके एक मित्र थे जो प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे, माला जपते थे। उसने ईश्वर से पूछा, मेरे दोस्त तू नौकर को पैसे बिना गिने क्यों दे देता है? अरे हिसाब भी तो रखा कर। तो ईश्वर ने कहा, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ मेरे नौकर से, पर ये मेरा नौकर नहीं, मैं इसको अपना भाई, अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए मैं पैसे नहीं गिनता हूँ। तब उसी दिन से उसके दोस्त जिसने पूछा था उसने
माला गिनना बंद कर दिया। कहा कि जब मैं अपने भगवान से इतना प्यार करता हूं तो मैं भी क्यों गिनूं कि 108 हो गए, 216 हो गए। ये गिनना क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी कि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, जिससे बहुत प्यार करते हैं और जिससे बहुत प्यार करते हैं उसकी कमियां भी नहीं दिखती है और उसके ऊपर हमने कितना भी किया हो उसका एहसान भी नहीं समझते हैं। एक बार जोरदार तालियां ईश्वर के लिए। एक बार क्या हुआ, सब एक जापान, एक अमेरिका और एक भारत, नाराज तो नहीं होगे ना कोई, मैं से बोल दूं, दो परछाई 10 महेंद्र जी से पूछे, महेंद्र राज जी से, कि दो परछाई थी और दोनों परछाई में पता नहीं लग रहा था कि वो स्त्री है या पुरुष। महेंद्र जी सर से पूछ लिया गया कि वो दो इस छत पे दो परछाई खड़ी है, लड़कियां खड़ी है कि लड़के, और इधर लड़कियां खड़ी कि लड़के। महेंद्र जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बिना देखे सिर्फ अंधेरे से ही पता लगा ले कि ये लड़कियां और ये लड़के। बताओ कैसे महेंद्र जी, कैसे पता लगाया आपने? क्योंकि जब दो पुरुष बातें करते हैं, नाराज मत होना, जब दो पुरुष बातें करते हैं, रामविलास जी और महेंद्र जी, आज देश में क्या हो रहा है, अरे काहे हो रहा है, तो क्यों काहे हो रहा है, काहे बोलो, तो ऐसे बात करते हैं। पुरुष कैसे बात करते हैं, ऐसे रह के ऐसे, और महिला चना पाहिजे पेनीची सोना, और वह तो बनाकून लटकाई आगी। तो कैसे पता लगा, क्योंकि वो जो महिला जब जोरदार तालियां महेंद्र राज मिलासर के लिए। नहीं, मेरी मम्मी भी महिला है, मेरी बहन भी महिला, जो मानना कर रहे हो तो मजाक है। दे दो माइक अब तो बादली वाले हो, अब तो बढ़िया कमाल लोग चाहिए। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, अरे वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, तो बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। जोरदार तालियां मल्ला सर के लिए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं हमारे माननीय श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उनका आग्रह करते हैं मंच पर पधारे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। रोहित माला फराए। ताली बजाओ भाई। भारत माता की। मैं हमारे प्रिय सर के लिए बोलना चाहूंगा, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए आरती सजाने के लिए, मगर एक सच्चा प्रिंसिपल ही काफी है स्कूल को बनाने के लिए। जोरदार तालियां सर के लिए। स्थान ग्रहण करें। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कक्षा अध्यापक श्रीमान अमरलाल जी कराड़ को, जो हमारे मंच पर पधारे हो। कक्षा 12वीं के अमरलाल जी कराड़ सर, जिनके विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। अमरलाल जी कराड़ सर कक्षा 12वीं के कक्षा अध्यापक हैं। ताली बजाओ भारत माता की। वंदे, ताली बजाओ। मैं हमारे सर के लिए बोलना चाहूंगा, नेचर तो आपका है ही लाजवाब, फ्रूटी में भी नमी भी है आपका कोई जवाब, हमें आपको क्लास में बहुत सताया लेकिन मना करने पर भी शोर मचाया, आपने फिर भी मुस्कुराकर हमें पढ़ाया, हमेशा यूं ही बढ़ती रहे आपकी ग्लोरी, कभी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। जोरदार ताली हमारे अमरलाल जी सर के लिए। एक बार अमरलाल जी सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। मुस्कुराहट के धनी मुस्कुरा कर गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है यारो जाम। जोरदार ताली अमरलाल जी सर के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान महेंद्र जी मीना। हमारे सर के लिए बोलना चाहूंगा, कभी डांटते वो कभी प्यार भी जताते, कभी मार लगाते वो कभी अपनापन भी दिखाते, यूं तो भगवान बसते हैं हर जगह, लेकिन हम बच्चों के भगवान सिर्फ हमारे गुरु में ही बसते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां महेंद्र राज सर के लिए।
अब मैं हमारे सर के लिए बोलना चाहूँगा। बहुत स्वीट है आपकी वॉइस, पसंद नहीं है आपको क्लास में नॉइज। चाहते हैं हमारा फ्यूचर हो ब्राइट। डिमांड है आपकी हमारा आंसर हो ऑलवेज राइट। जोरदार शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शानदार। बहुत अच्छी मेहनत की कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने। रामविलास जी सर का बहुत अच्छा सम्मान किया। भगवान बढ़िया लाठी आओ यहाँ के। रजनीश जी सर के लिए 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। ये वो सर है जिन्होंने मुझे आज से 2 वर्ष पहले पढ़ाया था। उस समय मेरी संस्कृत में स्थिति बहुत खराब थी, फिर भी इन्होंने मुझे हमेशा यही प्रोत्साहित किया कि आप भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। शायद इसी वजह से मेरे 10वीं कक्षा में संस्कृत में 100 में से 71 अंक आए थे। ये अंक भी इसलिए आए थे क्योंकि उस समय में इनकी अहमियत नहीं समझा था, और अब समझाऊं तो ना मेरे पास पढ़ने के लिए संस्कृत है ना पढ़ाने के लिए सर। ये सर वो है जो हमेशा काम करके और श्रेय सदा चुराते हैं ये सर। अब मैं बस इन सर का आशीर्वाद लेना। हमारे आदरणीय रजनीश जी सर काफ़ी अच्छे अध्यापक हैं, काफ़ी लगन से बच्चों को पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि क्लास में सभी पढ़ने वाले बच्चों के अच्छे नंबर आएं। सभी विद्यार्थी जो नहीं पढ़ते हैं उनके भी अच्छे नंबर आएं, और वो प्रयास भी करते हैं बहुत अच्छा, कभी पीरियड को खाली भी नहीं जाने देते। इनकी वजह से ही मैंने जब 10th में संस्कृत में पढ़ाई की थी तो मेरे 91 नंबर आए थे। मैं 100 में से मैं उनका पूरा ही श्रेय इन्हीं को ही देना चाहूँगी, क्योंकि इन्हीं की मेहनत थी वो। मैंने कभी घर पर संस्कृत में पढ़ाई भी नहीं की थी। धन्यवाद। खुश रहो सब। अब मैं हमारे सर के लिए बोलना चाहूँगा। इनको सिलेबस करवाने की इतनी है जल्दी कि पढ़ाते हैं तब भी जब भी हो बिजी। इच्छा है इनकी कि सभी बच्चों को रिजल्ट आए हेल्दी। क्लास मिस करने वालों को डांटते हैं, हर मुश्किल में करते सपोर्ट, टेस्ट से लाते हमारी रिपोर्ट। जोरदार तालियां हमारे रजनीश सर के लिए। जोरदार तालियां कालूलाल जी सर। अब मैं हमारे सर के लिए बोलना चाहूँगा। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको यूं ही विदा कर देते तो, मगर आप जैसा टीचर नहीं है कहीं। जोरदार तालियां हमारे सर। हम वंदना मैडम को बुलाना चाहेंगे। वरिष्ठ अध्यापिकाएं मैम, सबसे ज्यादा अनुशासित क्लास रखती है वंदना चौधरी मैम। अब हम मैडम के लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहते हैं। कभी प्यार तो कभी दुलार, कभी डांट तो कभी स्नेह से ही। हाँ बोलो बेटा बोलो। अब हम आदरणीय मंजू मैडम को बुलाना चाहेंगे। पहले स्वागत करें मंजू मैडम का। हाँ सरस्वती बोलिए। अब हम मंजू मैडम के लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहेंगे। खींचता था आधी टेढ़ी लकीरें, आपने हमें कलम चलाना सिखा दिया। दीप जलाकर मन में हमारे अज्ञान का समझ मिला दिया। अब हम मैडम के लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहते हैं। कभी दरी तो कभी बेंच, कभी क्लास तो कभी श्याम पट, कभी रंगमंच तो कभी खेल कूद के मैदान से ही तो जुड़े हैं एक शिक्षिका और स्टूडेंट के बंधन। बढ़िया, सरस्वती ने बहुत अच्छा बोला। इसी बीच में हमारे नागेंद्र और हमारे एसएमसी के अध्यक्ष महावीर प्रसाद जी और हनुमान जी का स्वागत करें। अब हम आदरणीय किरण मैडम को बुलाना चाहेंगे मंच पर। जोरदार तालियां बजाएं किरण मैम के लिए। और जोरदार बजाएं तालियां। अब हम मैडम के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहेंगे। असफलता को सफलता में बदलने वाले, निराशा को आशा में बदलने वाले शिक्षिका ही
शिक्षक ही तो होते हैं अज्ञान को ज्ञान में बदलने वाले। बहुत बढ़िया सर, सही बात है। और इतनी ही अल्पायु में इन्होंने शिक्षिका पद को प्राप्त किया। किरण मैम के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं एक बार और। सावित्रीबाई काकी जी मंच पर आ जाए। काकी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। काकी जी वास्तव में एक माँ के समान हमारी सबकी देखभाल करती है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ काकी जी ताला ही नहीं लग रहा, तो वो अपने घर का ताला लगा के भी लगा देते हैं। बहुत भगवान इनको और इनका आशीर्वाद इन बच्चों पर बना रहे। ठीक है काकी, धन्यवाद। अब आ जाए बुआ जी। हेलो, ये का भी स्वागत सम्मान किया जा रहा है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के द्वारा। स्वागत करो। ये है हाँ बनाना है। आँखों में लेके आंसू की धार, दिल में सजा के सपने हजार करने आए हैं हम, तुमको विदा करने आए हैं हम, तुमको विदा। आँखों में लेके आंसू की धार, दिल में सजा के सपने हजार करने आए हैं हम, तुमको विदा करने आए हैं हम, तुमको विदा। बार क्या हुआ कि बहुत से लोग एक महाराज थे। महाराज समझते हो ना, जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, वो महाराज कैसे बाल थे, गुलाब शाह की तरह के। तो बाल थे तो महाराज जिधर जा रहे थे हवा भी उधर की जा रही थी, तो बाल किधर आ रहे थे, उनके चेहरे पर आ रहे थे। तो चेहरे पर जब बाल आ रहे थे, अरे मेरे बाल तो इधर आ रहे हैं, तो वो इधर घूम गए और इधर चलने लगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं है। महाराज है, बाबा है, किधर भी चल जाते, जिधर की हवा होती है उधर चल जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में कभी बकरी की तरह नहीं बनना चाहिए। जब रोड क्रॉस करती है ना बकरियां, तो एक साइकिल वाला भी ठीक ठीक बकरियां हटाते हैं, फोन बजाते रहते हैं, क्योंकि बकरियां गुजर रही है। मगर उसी रोड पर जब शेर आता है और शेर गुजर रहा होता है, और रोक लो दादी जाने से, कौन जा रहा है? हाँ, तो शेर की तरह बनो, जो आप जब चलो तो रास्ता स्वतः ही बनता चला जाए। एक बार जोरदार तालियां कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, है ना? हाँ सर, एक मिनट थोड़ा सा भाई साहब, राजा राम सर, अमरलाल जी सर आ रहे नहीं, देख खड़े हो जाओ थोड़ा, है ना? हाँ, इधर आ जाओ, लड़के लड़की इधर आ जाओ। एक फोटो आओ ना यार, बैठ जाओ, आ जाए। ये जो सूचना पट्टे, इसमें जो भी फोटो लगाए जाएंगे सब किए जाएंगे। एक और फोटो के लो। भारत माता की ताली बजाएं एक बार। नागेंद्र सर, हनुमान सर और हमारे एसएमसी के अध्यक्ष महावीर प्रसाद सर, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब देखो, अब हमारे बीच में जो अतिथिगण पधारे आदरणीय अमरलाल जी सर, उनसे निवेदन करूंगा कि आज के विदाई समारोह में आपको कैसा लगा और आशीर्वाद प्रदान करें। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, स्टाफ भाई और बहने और बालक और बालिकाएं और गाँव से पधारे सभी गणमान्य नागरिक, मैं सबसे पहले माँ शारदा को प्रणाम करते हुए आज का जो कार्यक्रम है कक्षा 12 के बालक बालिकाओं का विदाई समारोह कार्यक्रम सत्र 2023-24 का, जिसमें मैं सबसे पहले विदाई लेने वाले बालक और बालिकाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिंदगी में बहुत प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े और सभी 12वीं कक्षा के अंदर अच्छा रिजल्ट देंगे। मैं इन शब्दों के साथ
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अमरलाल जी सर। इसी क्रम में मैं हमारे राजा राम जी सर से भी निवेदन करूंगा कि बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करके उन्हें मोटिवेट करें। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ के स्टाफ साथियों, प्यारे बच्चों और जो भी गांव से पधारे हैं सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और इसी के साथ जो बाहर के छात्र हैं, छात्र छात्राएं, उन्हें मैं मेरी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वह अपने भविष्य सुधारने के लिए अच्छे अंकों से परीक्षा में लेके आए, जिससे सबसे पहले तो आपका नाम होगा, उसके बाद में आपके परिवार का नाम होगा, फिर गांव का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, आज से जुड़े हुए शिक्षकों का नाम होगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी हासिल करें, जिससे गांव का, आपके परिवार का, गुरुजनों का, सभी का सम्मान हो, नाम हो सके। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय राजा राम जी सर। अमरलाल जी सर के भी उद्गार सुन लिए जाए। जोरदार तालियां अमरलाल जी सर के लिए। आज हम विदाई समारोह कक्षा 12 का मना रहे हैं। लक्ष्य बनाकर अगर आप पढ़ाई करोगे जरूर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे। मैं तो यही कहूंगा कि लक्ष्य न ओझल हो पाए, मेहनत करता चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। अरे कालूलाल जी सर के लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर बड़े हट और समय का विशेष ध्यान रखें। आप फर्स्ट डे कम से कम 45 मिनट पहले आप सेंटर पर पहुंच जाएं। कई बार हमने देखा है कि हम घर से लेट हो जाते हैं और संस्था प्रधान आदरणीय श्री प्रेम शंकर जी मीणा सर से निवेदन करूंगा कि वे भी आपको आशीर्वाद प्रदान करें। पहला जो एज है 12वीं का, वो आपके रूप में पहली बार आज विदा हो रहा है। और विदाई तो शब्द वैसे बहुत अलग अलग अर्थों में अलग अलग जगह फिट होता है, लेकिन ये जो विदाई हैं, ये विदाई बहुत प्रसन्नतापूर्वक और विद्यालय में एक उच्च जगह पर ले जाने वाली विदाई है। इसलिए हमें खुशी है कि आप यहाँ 12वीं कक्षा के छात्र हो और अभी आगामी बोर्ड कक्षाओं में बैठोगे। तो मैं कहता हूँ कि आप ये पहला बैच है, कहीं कोई कमी मत छोड़ना, अच्छी तरह से मेहनत करके और अच्छा रिजल्ट दें। आप आज से संकल्प करोगे कि हम अच्छा रिजल्ट देंगे, करोगे ना? अच्छा रिजल्ट होना चाहिए विद्यालय में, ताकि ईश्वर नगर का नाम अपने आसपास के विद्यालयों में चमकता हुआ रहे। ये जो कार्यक्रम जो आज अभी पहला विदाई कार्यक्रम हुआ, ये रजनीश जी और अमरलाल जी जैसे सभी स्टाफ के सदस्यों का सहयोग है, लेकिन क्योंकि मेहनत ये ज़्यादा करते हैं। रजनीश जी के ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम हैं, उनमें इंटरेस्ट है और वो मेहनत करते हैं। और आपको हमारे बच्चों की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि जब 15 अगस्त आएगा, रिजल्ट के बाद में हम 15 अगस्त में मिलते हैं ज़्यादातर, तो इन्हीं बच्चों के सामने अपन बैठेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आप इस तरह, ये भगवान आपको हमेशा खुश रखे और कहीं ना कहीं आप कितने अच्छे होकर आए हैं। और ऐसा लगता है कि प्रोग्राम ही आप प्राइवेट स्कूल जैसा लगने लग गया। ऐसा नहीं कह रहा मैं सरकारी स्कूल का कमजोर होता है, सरकारी स्कूल का कमजोर है क्या? नहीं है ना? जोरदार तालियां गवर्नमेंट स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वर नगर के लिए। छन छन करती
छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती। चंदा सी प्यारी गुड़िया लक्ष्मी ये घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया रौनक ये हर सावन की। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। बेटी की जहाँ पाँव पड़े आंगन में गूंजे किलकारी। बेटी की जहाँ पाँव पड़े आंगन में गूंजे किलकारी। है भाग्य लक्ष्मी है बरकत वो सूने घर की खुशियाँ सारी। वो माँ का हाथ बटाती, वो पापा को समझाती, परिवार की हर उलझन को बेटियां सुलझाती। ओ बेटिया तेरे होने से जन्नत सा लगता यहाँ। ओ बेटिया तेरे होने से जन्नत सा लगता यहाँ। छू जाए माँ बाप जो साथ निभाए, दो कुल को रोशन करती जब बेटी नाम कमाए। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। नागेंद्र मीणा, नागेंद्र जी कैसा लगा आपको यहाँ आकर? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। खाना है बहुत अच्छा है। सर आशीर्वाद प्रदान करें 12वीं क्लास को। फुल आशीर्वाद। फुल आशीर्वाद। अमरलाल जी सर कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा रहा। और विदाई समारोह कार्यक्रम में आपकी बहुत अहम भूमिका रही। धन्यवाद। प्रोग्राम के 4 चांद लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कैसा लगा भाई दिनेश आज? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हाँ गौरव, देशराज जी, हनुमान जी, अध्यक्ष साहब, महेंद्र जी, जरा खाना कैसा लगा साहब? खाना बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ये तो सुन मुझे रहते थे बार-बार नहीं पूछ रहे जा। सावन, निखिल, खुशी, नैना, इधर से ये नवीन, अक्षय, बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है इन्होंने। और ये कमलेश, बहुत बढ़िया। हाँ अक्षय, आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, कैसा लगा आपको? काफ़ी मेहनत की। हाँ सावन, नवीन, निखिल, कमलेश ने भी बहुत मेहनत की। कहाँ गए थे उषा, आप कहाँ गए थे? सोनिया इनके घर पे। चारों ने प्रोग्राम देखा था, नहीं देखा? कैसा रहा? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। खुशी, गीत बहुत अच्छा था, कैसा प्रोग्राम? नैना
चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। प्रोग्राम कैसा रहा सर? प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि यहाँ पर हनुमान, नागेंद्र, महावीर जी सब आए हैं और साथ ही हमारे आज 11वीं क्लास का विशेष योगदान रहा, जिसमें अक्षय, सावन, नवीन, निखिल और कमलेश, नैना और खुशी। बहुत अच्छा कार्यक्रम, धन्यवाद सभी को और आपको भी धन्यवाद और सभी टीचर्स को, सभी अतिथियों को, सभी 12वीं क्लास की विदाई की हुई है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, भविष्य में खूब तरक्की करें। धन्यवाद। हनुमान अच्छी कमाई पापा का रूप है माँ की परछाई, बेटा है जीवन की एक सच्ची कमाई, पापा का रूप है माँ की परछाई।